नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अधिका सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर में एक बार फिर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने अवैध उत्खनन के मामले में भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भूमाफिया चंपू ने ग्राम नायता मुंडला में बगैर परमिशन अवैध उत्खनन किया था। दरअसल पिछले दिनों हाईकोर्ट के सामने अपर कलेक्टर ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपनी पीड़ा बताई थी, जिसमें अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि लगातार भूमाफिया उन्हें कपड़े उतारने की धमकी देते हैं। ऐसे में कार्रवाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरा मामला सामने आने के बाद अब इंदौर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरा मामला ग्राम नायता मुंडला का है। यहाँ स्थित ग्रीन सैटेलाइट हिल्स कॉलोनी में निजी भूमि पर खनिज मुरम का अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा जब देखा गया तो मौके पर 4 गड्ढों से कई मीटर मुरम का उत्खनन पाया गया। जब लोगों के बयान लिए गए तो सभी ने भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू का नाम बताया, जिसके बाद चंपू पर 32 लाख से अधिक का दंड लगाया गया है, जिसमें अवैध उत्खनन का अर्थदंड 16,33,230 रुपए, वहीं पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 16,33,230 अर्थदंड लगाया गया। इस तरह कुल 32,67,460 रुपए का दंड लगाया गया है। रितेश उर्फ चंपू पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं और एक नया मामला दर्ज होने से चंपू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फिलहाल चंपू अजमेरा जमानत पर बाहर है। ये खनिज का मैटर था और बेसिकली भूमाफिया से ही जुड़ा हुआ मैटर है, क्योंकि सैटेलाइट हिल्स में जहाँ पर कि विकास कार्य होना है तो वहाँ पर रितेश अजमेरा कोई विकास कार्य करा रहे थे, जबकि उनको वहाँ विकास कार्य कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वो सैटेलाइट हिल्स की किसी भी तरीके से कॉलोनी में न कोई डायरेक्टर है न उसमें पार्टनर हैं। पहले कभी रहे होंगे परंतु अभी उनका कोई स्टेक नहीं है, परंतु फिर भी वहाँ पर कार्य करा रहे थे। और जब उनको पेशी पे बुलाया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि वहाँ के सभी लोगों ने जो बयान दिए हैं, जिसने ज़मीन खुदाई करी है उसने भी कहा है कि ये कार्य रितेश अजमेरा ही करा रहे हैं। और वो ज़मीन खोद कर वहीं पर रोड बनाने के लिए मुरम का यूज़ किया गया, जो कि खनिज नियमों का उल्लंघन है। इसलिए उन पर जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 32-33 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। कोई भी भूमाफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे किसी तरह का माफिया हो, उनके खिलाफ प्रशासन का उनका जो विरोध करने का हमारा लक्ष्य है और उनको खत्म करने का लक्ष्य है, वो जारी रहेगा। इंदौर हाईकोर्ट में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर द्वारा कही गई बात को लेकर शुरू हुई बहस पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि दूसरे पक्ष ने कोर्ट में प्रशासन के लिए धमकी देने सहित जो अन्य बातें कही थी, उसी के प्रति उत्तर में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने जवाब दिया था। कलेक्टर ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी और गलत काम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही लगातार की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। मतलब है ना, जब है ना इस पर्टिकुलर केस में उनको जब है ना बीच में 2 वाद विवाद है ना चल रही थी, उसको लेकर उन्होंने ना मतलब ऐसे बयान दिया गया। उनके अपोजिट पार्टी के द्वारा ये बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन है ना हमको धमकी दे रहा है कि हमको कब्जा करके लोगों को प्लाट दिला रहा है। जब एडमिनिस्ट्रेशन सही काम कर रहा था उस टाइम है ना मतलब है ना उनके द्वारा ये बताया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब है ना उनको हम धमकी दे रहे हैं। मतलब है ना उन्होंने भी इस प्रकार का है ना गलत काम करने के लिए ना कोशिश किया गया है, उसको कोर्ट के समक्ष में ना रखा गया है। और ये भी 5-6 महीने पहले का है ना इंसिडेंट है। तो उनकी है ना कितने भी है ना गंदी आदतें हैं उसको है ना कोर्ट के समक्ष में रखने का है ना काम हुआ है। और उसके बाद भी FIR दर्ज हुआ है। आई थिंक मुझे लग रहा है ना काफ़ी सारे लोगों को ना 60% लोगों को तो अभी तक ऑलरेडी हम लोगों ने प्लाट है ना दे चुके हैं, या कुछ लोगों का पैसा है ना वापस किया जा चुका है और भी है। जनरली ये कंटिन्यूस है ना प्रक्रिया है। सो माफिया के लेकर है ना एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सख्त है। मतलब कोई भी गलत काम करेगा और उनको है ना कार्रवाई करने में ना मतलब है ना कानून का है ना सही है ना तरीका अपनाने में प्रशासन है ना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अधिका सच।